अब इसमें अपन को जो डिस्कस करना है मेनली अपनी डायनेस्टीज में, इसमें दो तरीके से पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज डिवाइडेड रहेंगी, है ना। कौन कौन सी? एक जो इंडिजिनस है ना, जो जिनका जो ओरिजिन हम बोलें अगर, तो हम इंडिया से ही उसका कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं जो इनके फाउंडर्स थे या जो रूलर्स थे वो इंडिया को ही बिलोंग करते थे। और दूसरी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज कौन सी हैं? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो रीजन है उसके अलावा कहीं ना कहीं बाहर से इन्वेड करके आई थी, है ना। तो दो टाइप की पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज हैं। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज को हम प्री गुप्त पीरियड भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें इसके लिए सही हैं, है ना। तो आप मतलब बट इन जनरल हिस्टोरिकली अगर अपन उसको ट्रेस करें, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस ने जो व्यू दिया है क्रोनोलॉजिकली, तो उन्होंने इसको पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज ही बोला है। और अगर अपन पीरियड की बात करते हैं या जब अपन गुप्त पीरियड पे आते हैं, तो हम इसको प्री गुप्त पीरियड भी बोलते हैं। सिमिलरली फिर अपन गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद जो आएगा वो आएगा पोस्ट गुप्त पीरियड, है ना। तो ये दो बड़े जो एम्पायर हैं हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, मौर्यन और गुप्त, तो इनके वजह से ये जो पीरियड है प्री और पोस्ट के हिसाब से अपन जानते हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसमें आपको पॉइंट्स क्या क्या याद रखते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो ये सभी क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लिटरेरी सोर्सेज, है ना, कि क्या क्या लिटरेरी सोर्सेज हमें मिले हैं, है ना। इसमें हमारी जो मौर्यन टेक्स्ट हैं वो भी आ जाएंगे और पोस्ट मौर्यन टेक्स्ट हैं वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। जैसे अगर लिटरेरी सोर्सेज में एक बहुत फेमस बात करें तो मालविका अग्निमित्र किसकी है? किसने लिखी है मालविका अग्निमित्र? हम कालिदास। हम्म, ठीक है। ये कालिदास का एक फेमस टेक्स्ट है और ये अग्निमित्र के बारे में बताता है, जो शुंग डायनेस्टी के ही रूलर थे, है ना, पुष्यमित्र शुंग के सक्सेसर। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें आप सब जानते हो हेलियोडोरस पिलर, विदिशा वाला, है ना। ये सिर्फ मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल में ही आपके आएंगे इंस्क्रिप्शंस। एक सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन जो सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, कौन सा? नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएगा। पिलर, इंस्क्रिप्शंस, केव्स, हाथी गुम्फा केव्स आएंगी खारवेल रूलर्स की उदयगिरी पे, ठीक है। ये हो गए। फिर इसके अलावा अपन को पढ़ने हैं सारे छोटे छोटे रूलर्स, है ना, ठीक है। सारे छोटे छोटे रूलर्स, उनको अपन को 3 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। अब इसमें 5 मार्कर के हिसाब से कौन से रूलर्स आ सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है? तो वो मैंने आपको दे ही दिए, कौन कौन से आ सकते हैं। कनिष्क, रुद्रदामन, है ना, ये ही मेन है। और इसके अलावा एक पूरा कंट्रीब्यूशन जो डायनेस्टी का एक और है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, रुद्रदामन, ठीक है। ये अलग अलग डायनेस्टी के सभी रूलर्स हैं। इसके अलावा एक पूरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है किस पे? पूरी के पूरी डायनेस्टी के कंट्रीब्यूशन पे, है ना, ठीक है। जैसे कि शुंग का कंट्रीब्यूशन, सातवाहन का कंट्रीब्यूशन, शक का कंट्रीब्यूशन, कुषाण डायनेस्टी जो है कनिष्क वाली, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन। तो एक पूरा का पूरा डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन भी अपन को आ सकता है। ये इतने क्वेश्चन अपन को देखने हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपन ने वैसे कवर कर लिए, इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेनली यही है। अब सोर्सेज में जो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस का क्या है, इंस्क्रिप्शंस आप लॉन्ग आंसर में भी खुद से रेफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं पूछा गया है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना पुष्यमित्र शुंग। अगर अपन डायनेस्टीज की बात करें, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज की, तो कौन कौन सी आएंगी? लाइन से क्रोनोलॉजिकली बताओ मुझे एक एक। सबसे पहले, डायनेस्टी। हाँ, सबसे पहले कौन सी आएगी? शुंग डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है वो बृहद्रथ का असैसिनेशन किया था। फिर उसके बाद कर्ण डायनेस्टी।
कनवाई। थर्ड टाइम फिर उसके बाद सातवाहन। सातवाहन। वहाँ ठीक है, फिर उसके बाद रिद्धि। खारवेल रूलर्स भी आएंगे ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के हाँ लिए थे। छठे। और उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वेग हैं, मतलब ये पता नहीं है कि खारवेल किसी एक रूलर का नाम था या खारवेल पूरी डायनेस्टी का नाम था, है ना। तो उड़ीसा वाले रीजन में जो है वो खारवेल डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा या कलिंग रीजन, ठीक है, जहाँ पे अशोका का कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग वाला जो रीजन है वो। ठीक है। फिर सातवाहना थोड़े से मतलब कंटेम्प्ररी जैसे थे, इनको सक्सेसर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मेनली सेंट्रल इंडियन वाले रीजन पे और महाराष्ट्र तक इनका एक्सपेंशन था। और जो खारवेल रूलर्स थे उनका मेजरली सिर्फ उड़ीसा तक था। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी, इंडिजिनस डायनेस्टीज। हाँ, इसमें अपन दो क्लासिफिकेशन भी कर सकते थे, वही जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। ये हो गई हमारी सारी इंडिजिनस या इंडियन। अब फॉरेन डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। शक शक सबसे डायनेस्टी। पहले इंडो ग्रीक्स थे, इनको बोलते थे यवन, है ना। फिर आएंगे शक। ये इंडो ग्रीक का ही तो है ना, मियंडर वाला, मिलिंद पनु। यस मैम। मीनेंडर, ये वाला, ठीक है। फिर शक है, फिर उसके बाद पार्थियंस। हाँ पार्थियंस, गोंडल फेरोन वाला वो। फिर उसके बाद कुशान्स, है ना। तो ये पूरी अपनी इतनी सारी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी हैं। सबके पास नोट्स हैं इस पूरे टॉपिक के पर्टिकुलरली। कोई ऐसा है जिसके पास नोट्स नहीं हो। चलो सबके पास है, अच्छी बात है। नोट्स नहीं है लेकिन बुक है बस। कौन सी वो निर्माण आई है इस वाली। नो मैम, वही आर एस शर्मा, अच्छा एंशियंट हिस्ट्री। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ वही मतलब जो एक दो सोर्सेज होते हैं, दो सोर्सेज काफ़ी होते हैं, एनसीईआरटी है, अपने खुद के नोट्स होते हैं, और फिर ये आंसर राइटिंग में जो चीज़ें फैक्ट्स वगैरह मिले उनको ऐड कर लिया करो, है ना। यस मैम। बाकी इसका अगर ऐसा है पीडीएफ के फॉर्म में ये वाला, तो वो मैं मेरे पास जो बुक है मैं उससे दे दूंगी, ऐसे जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते भी नहीं है। पुष्यमित्र शुंग अगर आएगा तो अपन उसको ये लिखेंगे, फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी या फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। दीन, आप लोग लिख नहीं रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक टेंटेटिव पीरियड जो है, टाइम पीरियड उसका, वो याद रखो कि कोई भी रूलर किस टाइम पीरियड के हिसाब से हिस्ट्री में जगह रखता है ना। लास्ट मॉडर्न रूलर भद्रथ की जो है वो असैसिनेशन करके इन्होंने शुंग डायनेस्टी फाउंड की 185 बीसी में। तो फाउंडर हो गए 185 बीसी, भद्रथ को मारा। इसके अलावा अगर आपके पास जगह बचती है तो आप इसमें लिख भी सकते हो कि भाई इनके जो सक्सेसर थे वो इनके बेटे, है ना। ये सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये कौन थे, फर्स्ट ब्राह्मणिकल रूलर थे, है ना, जिन्होंने हिंदुइज्म को या ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया था। फिर मालविका अग्निमित्र में वही है, जो कालिदास का ड्रामा है जिसमें शुंग रूलर अग्निमित्र के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, शुंग रूलर अग्निमित्र के बारे में उसमें हमें बताया गया है। और इसका जितने भी टेक्स्ट आएंगे, टेक्स्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है वो क्या बतानी है, ऑथर कौन है या राइटर कौन है, उसकी थीम क्या है, किस बारे में या किस रूलर के बारे में वो लिखा गया है। कभी कभी कोई रूलर के बारे में होगा, कभी कभी सिंपली कोई थीम होगी, कोई पोयम होगी या जो भी, और किस पीरियड का टेक्स्ट है वो। उससे आप ये बताओगे दैट दैट राइटर वाज कंटेम्पररी टू विच ऑफ द रूलर्स या विच ऑफ द किंग। तो हम सब जानते हैं कालिदास किसके नौ रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑब्वियस बात है कि वहीं लिखेंगे, है ना, ये इधर का नहीं है, मालविका अग्नि ये इधर है, पुष्यमित्र शुंग फर्स्ट ब्राह्मणिकल किंग सक्सीडेड बाय अग्निमित्र, ये भी अपन उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो एडिटिंग में ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद आता है हेलियोडोरस पिलर। तो ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है रिलेटेड टू शुंग डायनेस्टी, जिसमें विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया था, भागवतिज्म को डेडिकेटेड है। इसमें गरुड़ पिलर है ये एक, है ना। और जो शुंग डायनेस्टी के रूलर थे भागभद्र,
है ना। उनके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे हेलियोडोरस, उन्होंने स्टैब्लिश किया था, या उनके ऑनर में स्टैब्लिश्ड है ये, तो नाम हो गया हेलियोडोरस पिलर। इसके अलावा इसको गरुड़ पिलर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे पूरा एक मठ जैसा बना दिया गया है और उसको बोलते हैं खाम बाबा। और बेसनगर, है ना, बेसनगर क्या है? मैम नेम ऑफ विदिशा। हाँ, ठीक है। और भिलसा क्या है? ये भी ओल्ड नेम ऑफ विदिशा ही है, ठीक है। दोनों चीजें ओल्ड नेम ऑफ विदिशा ही है। फिर वासुदेव, तो वासुदेव कर्ण बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रूल करते हैं। इन्होंने जो लास्ट शुंग रूलर थे देवभूति। अब देखो, जैसे शुंग डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन आया तो आपने 4 रूलर पढ़ लिए। कौन कौन से? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, फिर भागभद्र, और फिर देवभूति। तो अगर शुंग डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन आया तो ये 4 पॉइंट तो आपको वैसे ही मिल गए। थोड़ा सा आप इंट्रो दोगे कि भाई शुंग डायनेस्टी इज द फर्स्ट पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाय पुष्यमित्र शुंग बाय असैसिनेटिंग बृहद्रथ, ठीक है। फिर पुष्यमित्र शुंग इज नोन फॉर his contribution towards Bhagavatism, है ना। he was the first ruler after मगध और द मौर्यन एम्पायर जिसने बुद्धिज्म और जैनिज्म से हटके भागवतिज्म को प्रमोट किया या ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया। इसके अलावा इनके बारे में हमें कौन से यज्ञ करवाने के एविडेंसेस मिले हैं? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराया इन्होंने। फिर अग्निमित्र पे आएंगे तो हम बताएंगे मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास का एक फेमस ड्रामा है, उसके हीरो हैं ये, ठीक है। फिर भागभद्र के बारे में आएंगे तो हम हेलियोडोरस पिलर बता देंगे। और देवभूति को लास्ट रूलर बताते हुए वासुदेव कर्ण ने फाउंडेशन जो रखी अगली सक्सेसिव डायनेस्टी की, बस। तो इतना ही लिखना है। अब वो हिस्ट्री में फैक्ट्स बड़े प्रोमिनेंट से हैं, आपसे कुछ भी पूछें। अब कंट्रीब्यूशन में यही कंट्रीब्यूशन हो गया कि ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया पुष्यमित्र शुंग ने। मालविका अग्निमित्र जो है वो एक फेमस टेक्स्ट हो जाता है, वो हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंस रखता है। और हेलियोडोरस पिलर है वो टूरिज्म के रिस्पेक्ट से, आर्कियोलॉजी के रिस्पेक्ट से, और आर्ट एंड कल्चर या आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें उसमें, मतलब बस थोड़ा सा फ्रेमिंग आंसर की बदल जाएगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुंग डायनेस्टी आता है, या राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शुंग डायनेस्टी आता है ना। फिर कर्ण डायनेस्टी बहुत छोटी है, इस पर जो मतलब लॉन्ग आंसर है वो बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ वासुदेव कर्ण के बारे में आ सकता है एज अ 3 मार्कर। 3 मार्कर जनरली उन्हीं रूलर्स के बारे में आते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस 3 लाइन या 2-3 फैक्ट ही पता होते हैं। जो ऑब्वियसली फेमस रूलर होते हैं उनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। फिर शुंग डायनेस्टी के रूलर्स, ये वही क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वासुमित्र, भागभद्र और देवभूति। इन रूलर्स के बारे में हमें हिस्ट्री में शुंग के बारे में पता चलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये ग्रेट सातवाहन रूलर थे और इन्होंने ही मेनली शक को हरा के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन पावर को रिवाइव किया था। जो फॉरेन इन्वेजन्स थे, मतलब जो पार्थियंस थे या जो शक थे, वो पैरेलल चलते हैं हमारे सातवाहन के। और सातवाहन के जो रूलर्स थे, हाला हो गए, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गए, इन्होंने कई बार जो है वो शकों से लड़ाई की, है ना। और कभी ऐसा हुआ शक जीते, जैसे शकों में अगर अपन जानते हैं रुद्रदामन, तो शक की पावर रिवाइव की थी रुद्रदामन ने। और सातवाहन की पावर जो है वो शख्स को हरा के रिवाइव की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन है नासिक केव इंस्क्रिप्शन, है ना। इनकी माता का नाम था गौतमी और ये अपनी माँ का नाम जो है वो प्रीफिक्स की तरह यूज करते थे। पहले ऐसे रूलर या पहली ऐसी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है जो अपनी माँ का नाम अपने नाम से पहले यूज करती थी, ठीक है। और नासिक केव इंस्क्रिप्शन में ऐसा बोला जाता है इनकी जो माँ है गौतमी, उन्होंने गौतमी बालाश्री, उन्होंने इनके प्रेज में जो है वो लिखवाया, इंस्क्राइब करवाया इनके अचीवमेंट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब होता है उनकी तारीफ लिखना, उनकी विक्ट्रीज के बारे में लिखना, है ना। तो हालांकि नासिक इंस्क्रिप्शन पे अपन को सभी सातवाहन रूलर्स के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन सबसे फेमस ये है गौतमी बालाश्री ने जो इंस्क्राइब कराया अपने बेटे के अचीवमेंट्स को। यहाँ पे एक चीज और आएगी, टाइम पीरियड, है ना। वशिष्ठी पुत्र पुलामावी, तो ये पुलमावी या पुलामावी, ये भी वही सातवाहन
रूलर्स में से एक इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं। और जो वैष्णव क्षत्रप रूलर थे चष्टन, है ना, उनके ये कंटेम्प्ररी माने जाते हैं। पहले इनकी जो है आपस में बहुत ज़्यादा वॉर लाइक कंडीशंस थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया था। ठीक है। फिर गौतमी बालाश्री जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की मदर थी। तो कभी बाय चांस अगर इन पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप गौतमीपुत्र सातकर्णी वाला और नासिक प्रशस्ति वाला फैक्ट जो है वो लिख देंगे, है ना। फिर खारवेल रूलर्स ऑफ कलिंग, खारवेल रूलर्स जो थे वही अभी अपने डिस्कस किया। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इनके बारे में ही है, उड़ीसा रीजन में। और ऐसा माना जाता है कि ये जैनिज्म के पैट्रोनाइज, मतलब जैनिज्म को इन्होंने ही पैट्रोनाइज किया था। और उदयगिरी केव्स बहुत फेमस हिल पिलग्रिमेज साइट है जैनिज्म से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जैनिज्म को कंट्रीब्यूट करते हुए काफ़ी सारे जो आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो दिए, है ना। तो खारवेल्स ऑफ कलिंग, इनका जब भी कलिंग आएगा तो आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा, जैनिज्म के लिए इनका कंट्रीब्यूशन, मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट और एविडेंट है। जब हम जैनिज्म के रॉयल पैट्रॉन्स के बारे में लिखते हैं तो हम खारवेल डायनेस्टी को भी लिखते हैं। और ये वाली उदयगिरी जो है वो अलग है। और हमारे यहाँ उदयगिरी केव्स कहाँ हैं? विदिशा। 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 हाँ, हमारे यहाँ जो है वो विदिशा में है। ठीक है। तो उदयगिरी उदयगिरी दो उदयगिरी नाम से फेमस है। तो ये खारवेल रूलर्स की जैनिज्म को कंट्रीब्यूट करते हुए, खारवेल जो रूलर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट है ही नहीं, है ना। फिर है गाथा सप्तसती। अगेन ये एक टेक्स्ट है जिसमें हमें पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में सातवाहन पीरियड के बारे में पता चलता है। ये हाला ने जो है वो कंपोज की है। हाला के बारे में ये कहते हैं कि वो एक सातवाहन रूलर थे, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो सातवाहन रूलर नहीं थे, वो तो एक पोएट ही थे, है ना। तो दोनों टाइप से इनके बारे में अपन को पता चलता है। इसके अलावा ये जो गाथा सप्तशती है इसकी थीम क्या है? कलेक्शन ऑफ पोयम, जो इमोशन ऑफ लव है उसको लेकर इन्होंने ये पोयम कंपोज की है। और ये इसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। किसी किसी टेक्स्ट में आपको लैंग्वेज जो है वो नहीं कंफर्म होती, है ना, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स का ओरिजिनल का हमें पता नहीं है। अब हमारे पास उसके ट्रांसलेशंस हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हमारी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी तो लॉस्ट हो गए हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो कुछ की हमें ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन कुछ की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो पता है, क्योंकि ये जब गाथा सप्तशती लिखी गई तो इसके बारे में इंस्क्रिप्शन में भी लिखा गया था कि फेमस रूलर हाला सातवाहन पीरियड के, उनके द्वारा ये कंपोज की गई है। ठीक है। फिर रुद्रदामन के बारे में तो आपको 5 मार्कर भी आ सकता है। ये फेमस शाक रूलर हैं जिन्होंने सातवाहन को डिफीट करके जो है वो शाक पावर को रिवाइव किया। और इनका मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, है ना। जूनागढ़ कहाँ आता है? गुजरात में। और इसी में इन्होंने जो है वो सुदर्शन झील को रिजुवनेट कराया था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ठीक है। तो जब भी रुद्रदामन के बारे में आएगा तो आपको शक रूलर हु डिफीटेड सातवाहनास जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को जरूर मेंशन करना है ना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अपने आप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, गिरनार नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ पे। एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर संस्कृत इंस्क्रिप्शन। इससे पहले हमें जो इंस्क्रिप्शन हैं वो पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक इन स्क्रिप्ट्स में मिलता है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील बनवाई थी उसके बारे में रुद्रदामन ने लिखते हुए उसको रिजुविनेट कराया है। ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोकन पीरियड के, है ना, वो जेम्स प्रिंसेप ने ही डिसाइफर किए हैं। और यहीं पे गिरनार इंस्क्रिप्शन एक और भी है, मतलब इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और एक वहाँ पे गिरनार इंस्क्रिप्शन भी मिला है जो किससे रिलेटेड है? अशोका से। क्यों पता चला अशोका से रिलेटेड है? क्योंकि स्क्रिप्ट वही है जो अशोका की 4 स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, है ना, ब्राह्मी। तो वो गिरनार इंस्क्रिप्शन बहुत पहले का है, मतलब वो मॉडर्न पीरियड का है। और ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शक रूलर रुद्रदामन का है। फिर नहापना, नहापना भी एक फेमस शक रूलर थे। ठीक है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन्हीं को डिफीट करके सातवाहन पीरियड को या सातवाहन पावर को रिवाइव करा था। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने कार्ला चैत्य केव्स बनवाई थी, है ना। बहुत आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई आर्किटेक्चर मिलता है तो वो मिलता है केव।
हम जब से भीमबेटका से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, तो केव्स ही एक फेमस आर्किटेक्चर, क्योंकि ऑब्वियस बात है पहले कोई इतनी ज़्यादा टेक्निक्स और आर्किटेक्ट वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो ये स्टोन, बड़े बड़े स्टोन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स होते थे, बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उनको कट करके जो है वो जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो हो गए केव, मतलब स्टोन को कट करके अंदर गुफा जैसी बना दी और उसी गुफा में कुछ आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब जैसे ये जो है इसमें इस तरीके से इसको कट करके ये पिलर्स बनाए हुए हैं, तो ये पिलर्स जो हैं वो इसको आर्किटेक्चर देते हैं एक चैत्य ग्रह का, मतलब एक हॉल टाइप का। तो ये बुद्धिज्म की स्टडी के लिए फेमस था, यही वो एक तरीके से क्लासरूम जैसे हो जाते हैं, यहाँ पे लोग बैठकर अपना बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, जो भी मेडिटेशन वर्क होता है वो करते हैं। बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, ठीक है, और अंदर ये वाला स्ट्रक्चर इसमें मिलता है, कार्ला चैत्य। ठीक है, तो मेनली ये जो स्कॉलर्स वगैरह को पैट्रोनाइजेशन दिया जाता था रूलर्स द्वारा, उसका एक फेमस एग्जाम्पल है ना। महाराष्ट्र वाले रीजन में जितनी भी ज़्यादातर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सातवाहन के शख्स के, वो वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा हैं। जैसे आप गुजरात गिरनार की बात करोगे तो वो यहाँ आएगा, है ना, नासिक केव्स इंस्क्रिप्शंस की बात करोगे तो वो भी यहाँ आएगा। तो ये जो फॉरेन पावर्स हैं जिनमें स्पेशली शक हो गए, पार्थियंस हो गए, ग्रीक्स भी यहीं से आएंगे। सिर्फ कुषाण जो थे वो यहूची क्लान के हुन रूलर्स और ये सब जो आएंगे वो इस तरफ इस रीजन से आएंगे, तिब्बत या सेंट्रल एशिया वाले रीजन से। और ये सेंट्रल एशिया बोल रही हूँ, ये मेनली ये तिब्बत वाला जो रीजन है अपना, मतलब इंडिया का अगर अपन ईस्टर्न पार्ट देखें तो। और ये वाले जो ग्रीक्स आए और शख्स जो आए ये अपन को वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे। शख्स का पूरा रूल ये गुजरात वल्लभी गिरनार ये वाला है, और सतवांश का पूरा महाराष्ट्र। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्ट मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नासिक केव इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसके अलावा भी लिखे हुए हैं, देखो ये नासिक केव्स हैं, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किए गए, बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस, हीनयान ट्रेडिशन। ठीक है, फिर ये लिखा है अदर केव्स इन द एरिया कार्ला, भाजा, पाटन, बेटसे। ठीक है, ये सारी तो केव आर्किटेक्चर। अब इसमें अपन को जब अपन इसमें पढ़ेंगे तो अपन को लगभग लगभग कोई ना कोई रूलर के बारे में या कोई इनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे ये लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला है डेटेबल टू 2nd सेंचुरी BC। ठीक है, तो ये वही आ गया पोस्ट मॉडर्न पीरियड। फिर इसके बाद कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के फेमस रूलर जो हैं वो है कनिष्क, फाउंडर जो हैं वो है कुजुल कटफिसिस। इनका जो रीजन है मैंने अभी बताया कि ये नॉर्दर्न वाले पार्ट में अपन को ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट से आए हैं। ह्यून रूलर्स और कुषाण यऊची क्लान से इनको बिलोंग मानते हैं, जो अपना तिब्बत या चाइना वाले रीजन से है। तो मथुरा और पेशावर जो है वो इनकी कैपिटल्स रहीं, और ये फिर यहाँ से अपना टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा 1st सेंचुरी AD, है ना। और कनिष्क का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमें पता है, क्या किया था कनिष्क ने कल्चरल कंट्रीब्यूशन में? फोर्थ बुद्धिस्ट हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें अपन को क्या क्या मिलेगा? महायान हाँ, को एडॉप्ट महायान सेक्ट जो है वो डिवाइड होके एक नया सेक्ट इमर्ज हुआ था बुद्धिज्म में। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन इसलिए कनिष्क पे लॉन्ग आंसर बन भी सकता है। गोंडे फेरेंस ये जो भी हैं, तो इस इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस 3 मार्कर के हिसाब से आएगा, तो आपको बस इनकी डायनेस्टी लिखना है। पार्थियन किंग थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, और इनके टाइम पे जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई, है ना, बाय सेंट थॉमस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और जो है वो, मुझे भी इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा था, फिर मैं देखना भूल गई कि देख के लिखने के लिए। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड आप लिख ही लेंगे सबका एक टेंटेटिव सेंचुरीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद सतवाहन डायनेस्टी, तो कोई भी डायनेस्टी आए तो आपको एक ये तरीका भी है तीनों लिखने का, जैसे कुषाण में भी अपन ऐसे लिख सकते थे फाउंडर, कैपिटल और फेमस रूलर्स, या आप एक पॉइंट अलग जो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या कल्चरल, इम्पॉर्टेंट वर्ड हटा भी दोगे, सीधे कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, है ना। तो ये अब इसमें ये है ना कि
बिल्कुल, अगर आपको लाइंस मिलती हैं तो लाइन को यूटिलाइज ऐसे करना है, फाउंडर यहाँ हो गया, फिर कैपिटल यहीं लिख दो, तो ये 4 वर्ड एक ही लाइन में आ जाएंगे। फाउंडर से मुख, कैपिटल प्रतिष्ठान, फेमस रूलर्स ये, और कंट्रीब्यूशन ये, 3 लाइन मिलेंगी लगभग ऐसे करके, तो 3 लाइन आपकी यूटिलाइज हो गई। यहाँ पे अपन ने फाउंडर और कैपिटल लिख दिया, यहाँ पे फेमस रूलर का नाम, और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में आप कोई आर्किटेक्चरल वर्क भी लिख सकते हो, कोई लिटरेरी वर्क लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन वैसे मुझे पहले देना था, वो एकदम बाद में क्वेश्चन याद आया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो हमें अश्वमेध यज्ञ की इंफॉर्मेशन मिलती है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है, कि पुष्यमित्र शुंग वो पहले ब्राह्मणिकल रूलर थे पूरे मगध रीजन में, जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में जो है वो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। फिर उदयगिरी हिल्स, अभी अपन ने जो पढ़ा, खारवेला टाइम पीरियड की फेमस केव्स हैं यहाँ पे, जो जैन मॉन्क्स को पैट्रोनाइज करने के लिए खारवेल रूलर्स ने बनाई थी, और यहीं पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइट्स को जो है वो स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री की मस्ट सी का टैग दिया है, तो ये एक मस्ट सी वाली जो साइट है वो है एएसआई की, है ना। अब जैसे अगर आपको आर्कियोलॉजी में या आपको आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर पे आंसर प्रिपेयर करना है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी कर सकते हो, या यही सब जो उन्हें टैग्स वगैरह दिए हैं, जैसे मस्ट सी साइट्स इन इंडिया बाय इसमें सारी सबको 3-3 मार्कर में कर लो। 3-3 मार्कर में कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, अपने आप आंसर, लॉन्ग आंसर भी अभी कभी टूरिज्म पे आ जाता है तो वो प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो मस्ट सी डिक्लेयर्ड है ना, ये तो लिखा ही है 138 मॉन्यूमेंट्स एज मस्ट सी इन द कंट्री है, और उसमें से ही आपको कहाँ कुछ कुछ क्या मिलेंगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो, पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर लो, क्या लिखा है, इंडिया इज अ होम टू 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सही लिखा है, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में अभी यूनेस्को डिक्लेयर्ड। नहीं कितनी है ज्यादा हो टोटल? गई। नो मैम, बढ़ गई हैं। कितनी है टोटल? 41 42 समथिंग ऐसा हो गया। चलो मिसलेनियस का अगला होमवर्क लिखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इस हफ्ते पूरा करना है। रिवर वाला हो गया सबका? हाँ ना, कुछ तो बोलो, रिवर वाला दिया था, हो गया कि नहीं? दिया था ना मैंने रिवर वाला, कि नहीं दिया था? अब अगला लिख लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। एक एक से 3 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। जैसे मैंने बोल दिया अजंता केव्स, तो आपको बताना है अजंता केव्स आर लोकेटेड इन ये जगह। दूसरा पॉइंट कि ये कब किस टाइम पीरियड में बनाई गई। तीसरा इनकी थीम क्या है। चौथा ये किस ईयर लिस्टेड हुई। टेंटेटिव बताओगे तो भी चलेगा कि भाई 1980s में हुई, 2002 में हुई, जो भी हुई, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 3 मार्कर के हिसाब से 3-4 मैप पे भी बनाओगे तो 4 मैप पे पूरी बन जाएंगी। एक में 2-4 नॉर्थ की, 3-4, पूरा गुजड़ बुजड़ एक ही मैप में मत करना, चारों तरफ की हर मैप में बनाते चलो, 2 नॉर्थ की, 2 ईस्ट की, 2 वेस्ट की, 2 साउथ की, 8 तो एक ही में हो गई बस, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 में। इसके अलावा एक बहुत अच्छा जो डिवीजन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहला होगा कल्चरल साइट्स, है ना, कि कल्चरल साइट्स अलग अलग हैं। फिर दूसरा एक और क्या डिवीजन होगा, कुछ नेचुरल साइट्स भी आती हैं क्या अपने इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यस मैम, यस मैम। है ना। तो ऐसे ही आपको डिवीजन करके बनाना है। आप इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की साइट से भी बना सकते हो, है ना। इंडिया के इसमें अलग से, मतलब इसमें सारे कंट्री वाइज दिए होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को .ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है, उसमें अलग से
हर एक के कंट्री वाइज दिए होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमारे पास कल्चरल साइट्स हैं और नेचुरल साइट्स हैं, है ना, और एक जो है वो मिक्स्ड साइट है। सिर्फ एक ही है हमारे पास मिक्स्ड साइट, कोई किसी को पता है कौन सी है? प्रॉपर्टी। नहीं, नाम उसका, मिक्स्ड साइट का नाम, क्योंकि वो दोनों से रिलेटेड है, कल्चर से भी रिलेटेड है और नेचुरल भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, है ना। तो वो क्यों रिलेटेड है कल्चर से? क्योंकि वो बुद्धिस्ट सेंटर है। इट इज़ अ सैक्रेड प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट बिलीवर्स, है ना। और इसके अलावा हम जानते हैं कंचनजंगा एक नेशनल पार्क है, उसके नाम में ही लिखा हुआ है। वहाँ पे लेक, ग्लेशियर, है ना, ये सब है। तो यहाँ से बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं वो रिलेटेड हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए कंचनजंगा को मिक्स्ड साइट में रखा गया है। अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क से हम ज़्यादातर दिमाग ही नहीं लगाते कि वो मिक्स्ड हो सकती है, हमको लगता है कि वो नेचुरली होगी। ठीक है, तो अगला होमवर्क अपना ये हो गया। चलो, लास्ट सातवाहन रूलर, इसमें किसी को अलग अलग नाम मिले थे क्या, कि सबको यही मिला था? यज्ञश्री सातकर्णी? तो पुलवामी थर्ड भी है लूज क्या? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इसमें। पुलवामा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, इसमें ना बहुत अलग अलग नाम मिलेंगे। अभी के लिए ये कर लो, फिर एक दो सोर्सेज से, मैंने अभी दो सोर्सेज से तो देख ही लिया है, बाकी मैं एक दो जगह और देख के फिर एक बार और अगर ये गलत होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी या जो भी होगा, अभी इसको लास्ट सातवां रूलर आएगा तो आपको सीधे क्या लिखना है, जब भी किसी डायनेस्टी का लास्ट रूलर आएगा उसका नेम लिखना है, और वो क्यों लास्ट है, मतलब उसका किसने असैसिनेशन या किसके साथ बैटल में उसकी जो है वो हत्या हुई, वो मारा गया। बस ये हर किसी के लास्ट रूलर्स में लिखना है। ठीक है, अब वो 5 मार्कर वाले अपन तुरंत अभी मैं मतलब पैटर्न के हिसाब से ही बता दूंगी, क्योंकि वो मैंने हैंड रिटन, मैंने सोचा था हैंड रिटन लिख लूंगी, पर वो मैं लिख नहीं पाई, कल मैं एक जगह चली गई थी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर मैं हैंड रिटन वाले उसके फ़ोटो भेज दूंगी। तो किस तरीके से, किस पैटर्न में अपन चल सकते हैं वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। और तुम लोग आंसर कॉपीज टाइम पे भेजना शुरू करो, है ना। चेक करवाने की जल्दी रहती है लेकिन टाइम पे भेजो भी। अगर कल पेपर मिल गया था दिन में ही तो अभी तक तो तुम लोग को भेज देना चाहिए था। फिर मेरे को यही करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे भेजोगे तो मैं चेक ही नहीं करूंगी, सेम डे भेजो। मॉडल आंसर डिस्कस करने के बाद आंसर कॉपी भेजने का कोई सेंस नहीं है, ना खुद को बेवकूफ़ बनाओ ना मेरा टाइम ज़ाया करो। मैं सिर्फ उनकी ही कॉपी चेक करूंगी जो डिस्कशन क्लास से पहले, क्योंकि पेपर टाइम पे मिल जाएगा। अभी मैं जस्ट अभी थोड़े दिन से इरेगुलर हो गया था, अभी मैं अभी भी आज वाला 12 से 1 के बीच में भेज दूंगी। ठीक है, अब जो अपना क्वेश्चन था वो क्या था, ये क्वेश्चन क्या था? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कनिष्क टुवर्ड्स बुद्धिज्म। ठीक है, कनिष्क का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब जो कनिष्क है ना, कनिष्क एज अ रूलर, अब इसमें बुद्धिज्म में उसका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है भले, लेकिन पहले हम किसका इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा कनिष्क का, कनिष्क के बारे में बताएंगे। क्योंकि भाई हिस्ट्री में मतलब जो हमारी कॉपी चेक करें उनको नहीं पता कि कनिष्क कौन है, तो हम पहले उनको ये बताएंगे कि कनिष्क जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर हैं, है ना। फिर सीधे फिर बताएंगे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, सीधे शुरू नहीं कर देंगे कि कनिष्क हैज फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बुद्धिज्म या टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले तो किस डायनेस्टी के रूलर हैं कनिष्क? कुषाण। हाँ, ठीक है, जो कि एक क्या है, फॉरेन डायनेस्टी है। तो कनिष्क वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर होंगे उनमें अपन ये वाला वर्ड तो लगा ही देंगे, कनिष्क वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुषाण रूलर इन द, क्या लिखेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये जरूर लिख देना क्योंकि यही इनकी पहचान है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब यहाँ पे आपको ईयर लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इफ यू विल नॉट राइट ईयर तो चलेगा, क्योंकि हम एक ईयर इसका कहाँ लिखेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल में, है ना। तो अपने आप आंसर में एक जगह आपको कहीं ना कहीं इनका टाइम बता देना है। तो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस तरीके से लिख सकते हो, एक तरीका ये, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बुद्धिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही लिखेंगे अपन।
ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ये है। दूसरा क्या है, ये वाला। ठीक है, हालांकि इसमें आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन की स्पेलिंग बड़ी है। तो ये वाला एरो वाला, एक सीधे सीधे, ही मेड फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, टू बुद्धिज्म। फिर ए बी सी डी, समझ गए? ये 3 तरीके अपन लिख सकते हैं जैसे भी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ और जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 10 5 मार्कर आएंगे, तो किस में कितना लिखा है जरूर। देखो 10 में से 2 में ये बनाना पेंटागन हेक्सागन, किसी में हेक्सागन बना देना जिसमें ज्यादा पॉइंट्स याद हैं, किसी में पेंटागन। ठीक है, दो को इस तरीके से ही लिखना, ये वाला फॉलोइंग वाला करके, और एक दो को इस तरीके से लिखना, हर एक में अलग अलग पैटर्न लिखना। ये नहीं कि किसी किसी को शौक पड़ गया है एरो बनाने का तो वो 3 मार्कर में भी धड़ाधड़ एरो बनाते हैं, बीच में क्वेश्चन लिख देते हैं हेडिंग वाला, और अगल बगल 3 4 एरो निकाल देते हैं, और सिमेट्री भी नहीं रहती, कुछ तो भी लिखते हैं। तो ये सब, मतलब जितना आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरूरी है उतनी ही आपको नीटनेस भी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे बीच में लिख दिया, फिर यहाँ फैक्ट लिख दिया, गुचड़ 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 यहाँ तक ले आए उसको, फिर यहाँ वाला ऐसे लिख दिया ऐसा, और यहाँ वाला भी ऐसा, कुछ भी, मतलब बहुत ही गंदा लगता है वो देखने में, है ना। भले ज्यादा अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, सबकी एक जैसी एफिशिएंसी नहीं होती, आप नहीं ला पा रहे हो डिजाइन विजाइन, तो सिंपल लिखो, लेकिन नीटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें आप जो कनिष्क के बारे में इंफॉर्मेशन में लिखोगे, तो बुद्धिज्म में उनके कंट्रीब्यूशन में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले ही लिख दोगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। क्या क्या लिखोगे बताओ? लिख लिया ना सबने, पढ़ लिया? बुद्धिस्ट काउंसिल वाला तो एक हो गया, चलो ये वाला मैंने मान लिया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। और इसकी जगह एक और तरीका बताऊं, जैसे ये छोड़ के, जैसे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाला पॉइंट अच्छा है ना, तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस में सिर्फ 4 पॉइंट लिख सकते हैं, है ना, जगह बच जाएगी ऐसे करके, और लास्ट में लिख सकते हैं हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कन्वीन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, एज ही कन्वीन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। अब इसका टाइम पीरियड भी बड़ा अजीब है, कोई बोलता है कि 78 एडी में है ना, कोई बोलता है 1st सेंचुरी एडी, तो अपन 1st सेंचुरी एडी ही लिखेंगे। 78 भी बोलता है कोई, 98 भी बोलता है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है, हालांकि लूसेंट में तो उन्होंने दे दिया, पर अपन 1st सेंचुरी एडी लिख देंगे। एट कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कुंडलवन। हाँ, कश्मीर। कश्मीर में। ठीक है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में क्या क्या लिखेंगे बताओ अब मुझे। देखो एक तो ये याद रखो, हाँ बोलो। मिशनरी सेंड की थी। हाँ, कंस्ट्रक्टेड किए थे स्तूपास और चैत्यास वगैरह बिहार। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो सबसे पहला इसका जो आर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? बुद्धिस्ट स्कल्पचर से, है ना। ठीक है, क्योंकि मथुरा क्या थी इनकी? कैपिटल थी, है ना, मेन रीजन इनका मथुरा ही था। तो वहां पे पेशावर फिरोजपुर वाला ये जो रीजन है, बाद में फिर मथुरा इनका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसके बाद जो पॉइंट राधा ने बोला तो वो आ जाएगा अपना आर्किटेक्चर में। सबसे फेमस क्या आर्किटेक्चर इनसे रिलेटेड है? किसी को कोई केव का नाम याद है? आर्किटेक्चर में क्या आएगा? बुद्धिज्म में वही आएंगी, केव्स एंड चैत्यगृह। तो कोई एक आध सबसे फेमस केव्स वगैरह याद हो जो इन्होंने पैट्रोनाइज की थी? पढ़ा नहीं है किसी ने ढंग से? जो इनके टाइम पे स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स के नाम याद है किसी को कुषाण के टाइम पे? यस मैम, अश्वेश, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, हाँ, तो नागार्जुन केव्स, है ना। ये जो स्कॉलर्स थे या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इनके लिए ही डेडिकेट करते थे जनरली केव्स को या चैत्यगृह को, तो वो हो गया। फिर उसके बाद
जो बोला कि मिशनरीज वगैरह भेजी थी, है ना, तो मिशनरीज जस्ट लाइक अशोका भेजी थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकंड अशोका, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, क्योंकि अशोका का भी कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फर्स्ट रूलर टू पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एट अ लार्ज स्केल, तो इसका भी सेम पॉइंट है। और इसके अलावा डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान सेक्ट, हाँ यार। बस हो गए 4 पॉइंट, समझ गए। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर के लिए, जिसने गांधार आर्ट को भी सरपास कर दिया था। आर्किटेक्चर में केव्स एंड चैत्यास, नागार्जुन केव्स हैं, मिशनरीज भेजी, इसीलिए इन्हें सेकंड अशोका कहा जाता है। टू पैट्रोनाइज या टू प्रोपेगेट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें अपन को रीजन में अगर अपन देखें तो चाइना, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न एशिया, ईरान, ये सबको कनेक्टिविटी मिली और सिल्क रूट भी इन्हीं की देन है। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान सेक्ट, फिर लास्ट में अपन इसका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ गए, इतना बहुत है। 5 मार्कर के हिसाब से तो इसको वर्ड्स में फ्रेम करोगे, अगर ज़्यादा मतलब आपको खुद को ही वर्ड्स को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, Write a note on Satavahana period of Indian history. ठीक है। अब सतवाहन पीरियड पे जब नोट लिखना है तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, बस बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले यही लिखोगे, सातवाहन इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी फाउंडेड बाय इमुक, सिमुक, ठीक है, इन द रीजन ऑफ नॉर्थ डेक्कन, महाराष्ट्र। हाँ, मेनली अपन डेक्कन भी लिख सकते हैं ना, डेक्कन या वेस्टर्न, ये सब। ठीक है, फिर राइट अ नोट ही है तो बस इम्पॉर्टेंट रूलर्स लिखोगे। अब आप इम्पॉर्टेंट रूलर्स, ये पॉइंट टू पॉइंट जाएगा ये वाला आंसर। इंट्रोडक्शन सीधे आंसर वाले पॉइंट में आ गया। फिर इम्पॉर्टेंट रूलर्स, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे आपको फॉलोइंग वॉलोइंग वाली लाइन कुछ भी नहीं लिखना। ऐसा होता है ना, अपन नोट्स बनाते हैं डायनेस्टी के बुलेट बाय बुलेट, वो चलेगा। सातवाहन ये बता दिया, फिर इम्पॉर्टेंट रूलर्स आर ये, फिर इसमें अपन बताएंगे मेजर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमको, नासिक केव्स, नासिक हाँ, इंस्क्रिप्शन, नासिक केव इंस्क्रिप्शन, केव्स नहीं, केव इंस्क्रिप्शन ही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स के जब नाम लिख दिए, फिर उसके बाद आ गया अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में आप एरो यूज कर सकते हो या ए बी। कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, एक तो हालांकि क्या आ गई, गाथा, सप्तशती। इसके अलावा इनके कॉइन्स के बारे में कोई फैक्ट आपको पता है, लूसी में भी दिया है, हाँ हाँ, लेड कॉइन्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेड कॉइन्स अपन को यहाँ पे मिलेंगे। और क्या होगा इनका कंट्रीब्यूशन, डिफीटेड, लैंग्वेज भी प्रकृत थी ना, हाँ वो लिख सकते हैं, वो यहाँ पे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफीटेड द शाक पावर, क्यों, क्योंकि शाक वाज अ फॉरेन पावर, है ना, तो डिफीटेड शाक पावर इन द इंडियन रीजन। ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, तो ये पूरा हो गया। और इसके अलावा बताओ, देखो अपन ने सारे डायमेंशंस कवर करे, इंट्रोडक्शन में उनका रीजन बताया, फाउंडर बताया, इंपॉर्टेंट रूलर्स बताए, नासिक इंस्क्रिप्शन बता दिया, इनका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन। और कोई पॉइंट, मैम मैट्रिलिनियन सोसाइटी थी ना अपने माँ हाँ के नाम ये से भी इसे- बता सकते हैं, वेरी गुड, हाँ ये भी बता सकते हैं, गौतमी बालाश्री या मैम, गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठ। रीजन में इन लोगों ने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को पैट्रोनाइज किया था। हाँ ठीक है, ये भी बता सकते हैं। वो आपको पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि आप ये वाला पॉइंट लिख रहे हो या ये वाला, है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जगह उतनी ही मिलेगी, लेकिन पॉइंट्स याद रखना। आर्किटेक्चर भी लिख सकते हैं, अमरावती और हाँ लिख अर्जुन सकते कुंडा हैं, से। लिख सकते हैं, वही कंट्रीब्यूशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट्स याद रखना कि सबसे पहले आप उनका फाउंडर और रीजन बता दो, फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स बता दो। इंपॉर्टेंट रूलर्स में आप यहीं पे पॉइंट लिख सकते हो, और है ना, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शुरू किया था, जो आपने बोला कि मैट्रियार्कल में द यूज ऑफ नेम ऑफ मदर, है ना, एज प्रीफिक्स। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर में किसी का पर्टिकुलर रूलर का नाम लिख के उनका आर्किटेक्चरल वर्क बता सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी ए बी 2 पॉइंट हो जाएंगे। फिर नासिक केव इंस्क्रिप्शन, तो डाइवर्सिफाइड आंसर अपन को लिखना है। क्लियर। अब लास्ट जो क्वेश्चन था वो रुद्रदामन के बारे में था, है ना, इवेल्युएट रुद्रदामन। ठीक है, अब इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बता दो।